YouTube for education or for entertainment? Both. शुक्ला जी ने बताया कि मेरा लड़का है आईएएस। खन्ना जी भी वहीं थे तो उन्होंने बोला कि ये मेरा लड़का, ये है यूट्यूबर। शुक्ला जी ने बोला ओ अच्छा, दैट्स वेरी नाइस थिंग, ये शौकिया कर रहे हो, चलो आगे जाओ बेटा। तो खन्ना जी ने बोला ये क्या मतलब शौकिया कर रहे हो? भैया एक मिनट, मेरा लड़का 15 से 20 लाख रुपए महीना कमाता है। शुक्ला जी बोले क्या मजाक कर रहे हो यूट्यूब से? तो खन्ना जी ने बोला अरे शुक्ला जी, इधर एक बात बताता हूँ। जो ना ये इंडियन यूट्यूब क्रिएटर्स हैं इंडिया में 2021 में, इन्होंने पता है जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस। शुक्ला जी गए अपने लड़के के पास, बोले यार तुम्हारी नौकरी नहीं ठीक है, यूट्यूब वीडियोस बनाओ। हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन ऑल द वे, सेंट्रल बैंक विल बी सून रेजिंग बोरोइंग कॉस्ट। यार इन्फ्लेशन आने वाला है बुरे 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 तरीके से, और ग्लोबल रिसेशन एविडेंटली आ जाएगा इन 2023। यार मैं सोचता हूँ कभी कभी कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बस एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ना कोई बहुत बड़ा टैक्स पेयर हूँ, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ना पीएम हूँ, ना सीएम हूँ, ना सुपरस्टार हूँ। बस एज अ सिटीजन मैं चाहूँ कि मुझे पता चले रीज़न कि क्यों हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है या ग्रोथ नहीं है, हाई इन्फ्लेशन है। तो क्या उसका जवाब मुझे मिलेगा कंप्लीट कि यार ये रीज़न है और इसलिए नहीं हो रहा है? अब मैंने ना ऐसे गूगल किया तो करते 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 मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बात मुझे पता चली कि अगर इन्फ्लेशन 6% के टारगेट से ऊपर चला गया, जो कि मतलब अच्छा नहीं है, और ये अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में हो रहा है, तो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको गवर्नमेंट को बताना होगा कि सर ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से चीज़ें अच्छी मीटअप नहीं हो पा रही, इन्फ्लेशन 6 से ऊपर भाग रहा है, परसेंट से ऊपर भाग रहा है। तो गवर्नमेंट को वो देते हैं। अब एक चीज़ थी, ऐसा कोई लॉ नहीं है मैंने पढ़ा कि गवर्नमेंट इसको ना पब्लिक को दिखा नहीं सकती क्या रीज़न है। बात क्या है ना, देखो मैं खुल के बताता हूँ। जैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं, अब जब ये 2021 में और 22 के स्टार्ट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, इंटरेस्ट रेट लो थे, तो ये जो कॉर्पोरेट हैं इन्होंने अच्छे पैसे कमाए, अपनी हेल्थ अच्छी करी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई। और आज के टाइम में जब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट इतने हाई है, लिक्विडिटी कम है, तो इनके पास इतना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पास कि ये अपना चला लेंगे। बट व्हाट अबाउट द कॉमन मैन? हाँ, एटलीस्ट बता दो तो कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या रीज़न है। हो सकता है हम उसको देख समझ के अपने आप को कुछ प्रिपेयर कर लेंगे अपने काम के लिए, पता तो हो कम से कम यार। I mean, just a random thought. What comes in your mind if I say USA? For some reason, Miley Cyrus. USA, ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और यहाँ डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड की ग्लोबल रिजर्व करेंसी होगी डॉलर। यहाँ से यूएस की मजबूती पूरे दुनिया में आ गई। यूएस जो कहा वो सही, जो कहा गलत वो गलत। पर यही सोच के कहा ना कि यार बड़े हैं, गुरु हैं, इतने पावरफुल हैं, तो इनके डिसीजंस भी सही होंगे, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट हो, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्रीज हो, डेवलपिंग नेशंस हो। बट यूएस ने क्यों शायद डिसीजंस हमेशा ऐसे लिए जो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही फेवरेबल हो और दूसरों का सोचा ही नहीं। इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया ने, अब जैसे जब हमारी न्यूक्लियर डील होने वाली थी 90s में, तब भी इनको प्रॉब्लम कि भाई इंडिया कैसे न्यूक्लियर पावर ऐसे रख सकता है। नो, चलो ठीक है। उसके बाद अभी की बात करते हैं 2021 में, जब इंटरेस्ट रेट लो किए, मार्केट में खूब लिक्विडिटी बढ़ाई कोविड के बाद कि चलो पैसा आएगा, पूरी दुनिया में आया, सारी इमर्जिंग मार्केट में आया, इंडिया में भी आया, खूब इनफ्लो ऑफ कैपिटल हुआ, सारे इन्वेस्टर्स दबा के पैसा लगाए। फिर 2022 में यूएस ने बोला अब क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट रेट करेंगे हाई और मार्केट से पैसा निकाल देंगे, मॉनेटरी टाइटनिंग कर देंगे। हुआ क्या, इन्वेस्टर ने बिल्कुल दबा के पैसा निकाला, और आउटफ्लो जहाँ तक मुझे पता है मोर देन $30 बिलियन का हुआ। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 17% से भी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। एक्सचेंज रेट इन रेफरेंस टू डॉलर 10% से ज़्यादा गिर गया। ये तो चलो अपनी जगह एक बात हो गई कि दुनिया में कुछ चीज़ें चल रही थी, डिसीजंस लिए गए। बट ये एक जगह आप ज़्यादा बायस हो गए जहाँ पे आपने हमें एक सर्विस नहीं दी। अगर आप हमें देते, हम गिरते तो, लेकिन पैराशूट के साथ गिरते तो शायद चोट बहुत कम आती। जो सर्विस आपने बहुत सारी कंट्रीज़ को दी, जैसे ब्राज़ील, मेक्सिको, ओके, और भी बहुत सारी लेस इमर्जिंग मार्केट्स को दी, हम तो बहुत आगे हैं, सिंगापुर को दी।
हम तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट हैं. स्वैप लाइन फैसिलिटी, स्वैप लाइन सर्विस है क्या? ये बेसिकली दो सेंट्रल बैंक के बीच में अग्रीमेंट होता है कि अगर रिसेशन आएगा या कोई भी गलत माहौल होगा तो पैसे का आप आराम से आदान प्रदान कर लेंगे दो कंट्रीज के बीच. बट इंडिया के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद आपने कहा नहीं नहीं, हम आपको अभी उस लाइक इकॉनमी नहीं मानते हैं. क्यों भाई? हम आज की डेट में इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो सर्विस इतनी सारी कंट्रीज को दे रहे हो हमें भी दो. इतने सारे लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं. वाह, ये ना हिपोक्रेसी बहुत गलत है एंड दैट्स सो नॉट कूल. None. But if I had to choose, I would choose wine. Red wine. दारू पीने वालों के लिए एक खुशखबरी है. टू स्टॉप इंटरनेशनल वाइन फ्रॉड, ऑस्ट्रेलियन वाइन कंपनी ने क्या किया है कि एक माइक्रोचिप निकाली है, कैप के ऊपर ही लगी रहेगी. उसको आप स्मार्टफोन से स्कैन करोगे और पता लग जाएगा ओरिजिनल है कि नहीं. क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वाइन फ्रॉड हो रहा है. मतलब कि खोला, दूसरी दारू भर दी, पैक कर दिया, सील कर दिया, लेबल कुछ और लगा दिया, फिर से स्टिकर लगा के बेच दिया. यार पाप पड़ता है. दारू में ना मतलब ओरिजिनल रखो. ये पाप अपने सर पे मत लो. Judges? I think I would make a good judge. क्लास 9-10th में वो सिविक्स का चैप्टर याद है जिसमें वो बताते थे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स जो कि डेमोक्रेसी की मर्यादा को मेंटेन रखते हैं, जो अलाइव रखते हैं उसे. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. पता है इसमें कूल बात क्या नहीं है जो आज की डेट में हो रहा है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव. क्योंकि एक सिस्टम होता है कोलिजन सिस्टम जिसमें जज डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा. अब गवर्नमेंट कह रही है, एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं, जो उसका एक बहुत क्रूशियल हिस्सा है, कि देखो यार ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर ले रहे हो कि कौन जज बनेगा और आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो. ये तो कूल नहीं है. और जुडिशरी कह रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अभी यही लिखा है कि जुडिशरी डिसाइड करेगी. सो हमें मत बताइए. पॉइंटर्स, एक अच्छी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो भी इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, ऐसी चीज़ें जब बाहर आती हैं ना, ये बिल्कुल कूल नहीं होता है यार. सोचो ना वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट जाता है, यूथ पे क्या इम्पैक्ट जाता है. सो आई थिंक दिस शुड बी सॉर्टेड एज सून एज पॉसिबल.